दोस्तों, यदि आप सीटेट एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन एग्ज़ाम्स की आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टेट चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप आपकी 22 नवंबर 2020 को शाम के 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी और इस चैंपियनशिप के दौरान आपसे एक परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा के दौरान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो उसमें आपके ईवीएस आएगा, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और मैथमेटिक्स। ये 4 विषय आएंगे। चारों विषयों से आपके 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 ही मिनट मिलेंगे। और इस परीक्षा को यदि आप देते हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षक के रूप में तो अपना अवलोकन कर ही पाएंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग इसमें अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो इसमें आपको प्राइज़ भी देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी रैंक 1 आती है तो इसमें आपको 5,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर देखने को मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अमेजॉन से 5,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। 2 से 5 यदि आपकी रैंक आती है तो आपको 1,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर देखने को मिल जाएगा। और यदि 6 से 10 तक आपकी रैंक आती है तो आपको 500 रुपये के अमेजॉन वाउचर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस चैंपियनशिप में कोई भी कहीं से भी फ्री में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस चैंपियनशिप के दौरान जो आपसे परीक्षा ली जाएगी उसकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगी। और यदि कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नंबर सेम हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस अभ्यर्थी ने कम समय में अपनी परीक्षा को कंप्लीट किया होगा तो उसे प्राइज़ दिया जाएगा। और इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आप इस चैंपियनशिप के पेज पर पहुंच जाओगे। उसमें इस चैंपियनशिप से संबंधित आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। उसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आपको एक एनरोल का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप उस पर टिक करोगे तो दोस्तों आप इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट हो जाओगे। और जैसे आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली होगी उससे कुछ समय पहले अनअकैडमी के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी आप खुद से भी एक्टिव रहना। बाकी यदि आप सीटेट एस्टेट में अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगी। और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सीटेट के साथ साथ स्टेट लेवल पर जो आपकी टेट परीक्षा होती है, जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, महाराष्ट्र टेट इत्यादि की भी तैयारी कर पाएंगे। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एक ऐसा सेशन रखा जाएगा जिसमें आपके सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे। आंसर राइटिंग सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सही समय पर उचित दिशा में आपका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। ये आप टेट सब्सक्रिप्शन प्लान देख सकते हैं। 1 मंथ का 1,200 रुपये, 3 मंथ 3,000, 6 मंथ 4,800 और 12 मंथ का 6,000 रुपये में। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिनो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड में टीजीटी और पीजीटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट तो हमें देखने को मिल ही चुकी है, जिसे उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ता के नाम से जाना जाता है। तो उसी के चलते आपके मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें पीआरटी की उत्तराखंड में परमानेंट रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली टीजीटी पीजीटी के बाद हमें पीआरटी की भी परमानेंट रिक्रूटमेंट उत्तराखंड में देखने को मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उससे संबंधित आपको पीआरटी रिक्रूटमेंट से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सारी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल A to Z सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम उत्तराखंड में पीआरटी की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो एक साथ आपको ये देखने को नहीं मिलती, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जनपद के अनुसार आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। जैसे हम केवीएस की बात करें या फिर डीटल के माध्यम से दिल्ली में जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसकी बात करें तो इसमें आपको जितने भी स्कूल होते हैं केवीएस के, तो केवीएस के जितने भी स्कूल है या फिर दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल है तो उसके एक साथ आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती है। लेकिन उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट में निकल चुकी है, एक तीसरी और निकल चुकी है, उसकी वीडियो आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर में परमानेंट रिक्रूटमेंट पीआरटी के लिए देखने को मिल चुके हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में दे दूंगा। धीरे धीरे दोस्तों जितने भी जनपद है, जितने भी उत्तराखंड में राज्य के स्तर पर यानी कि उत्तराखंड सरकार के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक भर्ती निकलेगी वो बिल्कुल आपको जनपद वाइज ही देखने को मिलेगी। तो अभी किस जनपद की बात करेंगे हम, टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर की, ठीक है। तो अब मैं कुल पद की बात करता हूं। तो दोस्तों जब हम टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो इसमें कुल पद आप इधर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। और एक ही साथ साथ जो आपकी नई कैटेगरी जुड़ी है ईडब्ल्यूएस, तो उसके भी यहाँ पर अलग से पद निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल इतने पदों पर आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। कौन से जनपद में, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है।
और जब दूसरी तरफ हम बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर में दोस्तों टोटल आपको पीआरटी के लिए 200 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिली है। इसमें कैटेगरी वाइज अभी डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई किस कैटेगरी में कितनी है, इसमें टोटल बताया गया है। ठीक है, तो अभी मैंने 2 जनपदों के बारे में आपको बता दिया। और ये मत दो सोचना दोस्तों पूरे उत्तराखंड में केवल इतनी निकली, पूरे उत्तराखंड में काफ़ी सारे जनपद हैं और सभी जनपदों में उत्तराखंड सरकार के सरकारी स्कूल हैं, तो उसमें हमें थोड़े थोड़े समय बाद देखने को मिलती रहेगी। 2 जनपद के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आ जाएगी, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपको पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिले, उसमें बता दूंगा। बाकी दोस्तों चाहे कोई सी भी उत्तराखंड में जनपद में रिक्रूटमेंट निकले, जो उसका जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी सारी आपको मैं बातें बताऊंगा बिल्कुल सेम की सेम चलेगी। ठीक है, बस आपका जनपद बदल जाएगा। तो आपने देख लिया कुल पद कितने। ठीक है, अब कुल पद में दोस्तों इधर ना थोड़ा सा डिवाइड करा गया है। डिवाइड इस प्रकार करा गया है, जो साइंस से जिन अभ्यर्थियों ने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है उनके लिए 50% सीट रिजर्व है, और जो अदर हैं जिन्होंने कॉमर्स या फिर जब हम आर्ट की बात करते हैं तो उससे जो अपनी क्वालिफिकेशन जिन्होंने कंप्लीट करी है उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व हैं। और साइंस के लिए जो 50% सीट्स रिजर्व की गई हैं, इसमें भी आपका पीसीएम, पीसीबी और जेडबीसी के लिए अलग अलग सीट्स निर्धारित की गई हैं, जिनकी भी जोन सी भी क्वालिफिकेशन थी। अदर में लैंग्वेज के आधार पर आपकी सीट्स विभाजित की गई हैं। ठीक है, तो बाकी यही मैंने आपको बता दिया टोटल वगैरह कितनी पोस्ट है, और उसकी भी मैंने आपको जानकारी दे दी किस तरह से विभाजित है। बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो बिल्कुल डिटेल के साथ बता दूंगा कि किस किस तरह से विभाजित की गई है। एक डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक योग्यता की, मतलब आपके पास आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जिन्होंने देखो शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है। ठीक है, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होगी कि आपने बीटीसी करी है, डाइट करी, जेबीटी करी है। अलग अलग राज्य या फिर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आपने डिप्लोमा प्राप्त करा है, और उत्तराखंड में इसे बोलते हैं बीटीसी। ठीक है, बाकी आपने चाहे डाइट, जेबीटी कुछ भी करा है तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन्होंने NIOS से डीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने 4 वर्षीय बीएलएड कर रखा है वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक है और उन्होंने उसके साथ बीएड अपना कंप्लीट कर रखा है, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इस पीआरटी रिक्रूटमेंट में भी बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन शर्त क्या है, एक तो उनके ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, साथ ही साथ अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति होने के बाद 6th मंथ का उन्हें ब्रिज कोर्स करना होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है। एक बार नियुक्ति हो जाए, ये तो आपको बस एक क्वालिफिकेशन होती है, जैसे आपने सारी अपनी डिग्रीज कंप्लीट करी हैं, जैसे कि 12th ग्रेजुएशन या फिर शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करें, ऐसे आपका बीटीसी का कोर्स होता है जो कि बहुत ईजी होता है। लेकिन ये फ़ायदा कब है, आपकी एक बार नियुक्ति हो जाएगी ना, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा इसे करने के लिए। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसमें कौन कौन आयु सीमा की बात करते हैं तो दोस्तों 1 जुलाई 2020 से आपकी आयु सीमा काउंट होगी, जिसमें मिनिमम 21 वर्ष से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सैलरी की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो 35,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। इधर मैं मेंशन कर दूंगा क्या आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों जब हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो ये भी बिल्कुल ईजी है। आपसे कोई भी किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जा रही है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। किसी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट में निश्चित रूप से हमारी परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद ही सिलेक्शन देना चाहिए, जिससे जो भी अभ्यर्थी उसमें अप्लाई करना है उसको एक शिक्षक के रूप में उसका अवलोकन हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट तुम क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट बना के उसको परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन करोगे तो इस पे दोस्तों सबके अपने वक्तव्य हो सकते हैं। बाकी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। जैसे आपको KVS या D++B, NVS में तो खैर पीआरटी नहीं होता, लेकिन TGT PGT की बात करते हैं तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट है जहाँ पर पहले आपसे परीक्षा ली जाती है। कुछ संस्थाएं जो आपसे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराती है, जैसे NVS और आपका KVS हो गया, तो ये ठीक होता है। लेकिन इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन करने के पात्र हैं, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं जो उत्तराखंड के मूल निवासी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने, चाहे वो उत्तराखंड के मूल निवासी हो या फिर बाहर के हों, लेकिन जिन्होंने अपनी 10th और 12th उत्तराखंड से कंप्लीट करी है वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं या फिर आप खुद ऐसे हैं जो उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड सरकार की कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो उत्तराखंड सरकार की तो कोई समस्या ही नहीं होगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई जॉब कर रहे हैं, क्लर्क वगैरह आप या फिर कुछ भी, अगर आपको थोड़ा सा आपके पास ये क्वालिफिकेशन, आपको टीचर बनना है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि ऐसी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए जो आप उत्तराखंड में कर रहे हैं, जो आपका उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र ना हो।
ठीक है। जैसे कि मान के चलो KVS के स्कूल आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन KVS के जो स्कूल हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपको उत्तराखंड में ही पढ़ाना पड़ेगा, कभी भी आपका उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको दिल्ली का देके बता देता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे दिल्ली में जब हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस क्या है, दिल्ली सरकार की तो है नहीं, दिल्ली पुलिस होती है केंद्र सरकार की, ठीक है। बाकी उत्तराखंड पुलिस तो उत्तराखंड सरकार की होती है, यूपी पुलिस यूपी सरकार की होती है, लेकिन जब दिल्ली की बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो इसमें है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI जितने भी हैं इसमें जो भी वो होंगे एम्प्लॉइज़, उनका दिल्ली से बाहर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई जॉब करते हैं तो भी आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। कौन, या तो आपके पेरेंट्स करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, या फिर आप खुद हैं। बाकी आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं, किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन नहीं, इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं दूंगा, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। भरने के बाद जितनी भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है उनकी सबकी फ़ोटो स्टेट जीरोक्स आपको करानी है, और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, स्वप्रमाणित, ठीक है। सिग्नेचर करके जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ आप करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो जो आपसे मांगे गए हैं, उसको फॉर्म के साथ अटैच करके आपको इन्हें स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने, जो कि भारतीय डाक के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। और ये केवल आपको भारतीय डाक में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना, अदर किसी माध्यम से भेजोगे तो दोस्तों आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। इस पर आपको 30 रुपये का टिकट भी लगाना है। बाकी इसमें आप अपना एड्रेस तो दे ही दोगे, फ्रॉम और टू करके आपको भेजना है। कहाँ पर भेजना है उसमें आपको साफ साफ मेंशन करना है लिफाफे के ऊपर, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद, और जनपद का नाम दे देना। टिहरी के लिए दे रहे हैं आप, या फिर आप बागेश्वर के लिए दे रहे हैं, फिर भविष्य में और भी हमें जनपदों में टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, उसके लिए दे रहे हैं। भविष्य का मेरा तात्पर्य कुछ समय बाद, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो उस जनपद का नाम, फिर हेतु आवेदन, ठीक है। तो ये करके आपको ये मेंशन करना है आपको लिफाफे पे, जब आपको इनके जो भी ये मैंने आपको एड्रेस दिया इस पर आपको सेंड कर देना है। बाकी जब हम इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं आपके आवेदन करने की, तो मैंने आपको 2 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, 2 जनपद बताए, एक टिहरी बताया और एक बागेश्वर बताया है। बागेश्वर की यहाँ आपकी 5 दिसंबर 2020, और जब हम टिहरी की बात करते हैं तो इसकी है दोस्तों आपकी 15 दिसंबर 2020, ठीक है। ये लास्ट डेट है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने आपको सारी की सारी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी दे दी है। बाकी भविष्य में और जनपदों में भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी परमानेंट PRT के लिए उत्तराखंड में, तो उसकी भी आपको जानकारी टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है केवल शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, अभी प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे आपके नोटिफिकेशन का लिंक हो गया, या फिर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक की बात करते हैं, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। तो फटाफट से जाके आप अगर इस सब कुछ आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस रिक्रूटमेंट में आवेदन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।